हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जी। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी व्यू फॉर कमिंग डेज के वीडियो में। तो जैसे कि हम सभी को पता है, निफ्टी बैंक निफ्टी और बहुत बहुत सारे कुछ सेक्टर्स में हमें काफी अच्छी तेजी देखने मिली है लास्ट एक दो हफ्तों में। सभी लोग करेक्शन का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, तो ये करेक्शन कब आ सकता है, ये रैली अगर एक्सटेंड होती है तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी एक्सटेंड हो सकती है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि लास्ट जब मैंने सब दिसंबर मंथ के व्यू में डिस्कस किया था, तो हमने वीकली एंड डेली चार्ट में एक चीज डिस्कस की थी। वीकली एंड डेली चार्ट में हमें इस समय स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है। तो जैसे कि ये मैंने डिस्कस किया था, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन 8 वीक्स की जो मंदी थी मार्केट ने 5 वीक्स में कवर कर दी। एंड फिर इस हफ्ते में निफ्टी लगभग लगभग 700 पॉइंट्स चला है, यानी कि 3.5% अप्रोक्स निफ्टी इसी हफ्ते में चला है। तो अब आगे क्या हो सकता है, वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे, जैसे कि नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं आरएसआई को, कि आरएसआई 70 या 80 के ऊपर ओवरबॉट हो गया, 20 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो गया। तो मैंने आरएसआई के लिए एक वीडियो बनाया था कि ऐसा नहीं होता है। 20 30 या 70 80 ये लेवल्स कुछ मायने नहीं रखते एक हद तक। तो मैंने उस वीडियो में एक चीज डिस्कस की थी कि 80 के ऊपर जाने का मतलब होता है कि वहां पे स्ट्रेंथ मिली है। वो स्ट्रेंथ रैली में, इसलिए वो 70 80 लेवल्स के ऊपर निकल पाया है। आपको अगर मेरा आरएसआई का वीडियो अच्छे से देखना है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा, तो आप आरएसआई का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी आरएसआई की चीजें उसमें एक्सप्लेन की है कि आपको और अच्छे से समझ पाए कि ये इंडिकेटर रियल में क्या कैसे हमें हेल्प कर सकता है हमारे ट्रेडिंग में। तो अगर अब मैं बात करूं, अगर मैं 70 का लेवल मानूं, 70 के ऊपर निफ्टी ओवरबॉट हो जाती है। तो 70 के ऊपर निफ्टी क्रॉस हुआ था 29 नवंबर को। उस दिन निफ्टी की क्लोजिंग थी 20,096। हम 20,100 अप्रोक्स पकड़ लेते हैं। निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन को, यानी 8 दिसंबर को निफ्टी ने 21,006 का हाई बनाया है, यानी 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में हो गई 70 क्रॉस करने के बाद। बहुत लोग 80 के ऊपर ओवरसोल्ड मानते हैं, हम 80 भी चेक कर लेते हैं। 80 निफ्टी का क्रॉस हुआ जिस दिन निफ्टी की क्लोजिंग थी 20,686। उसके बाद भी हम लगभग लगभग 300 पॉइंट ऊपर है उस लेवल से। तो ये आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं होता है। इसका यूज करने के अलग तरीके होते हैं। वो आपको आरएसआई के वीडियो जब आप देखोगे तब आपको समझेगा। अब पॉसिबली क्या हो सकता है आगे। अब आरएसआई कहीं ना कहीं बोल रहा है, ये जो लास्ट की 2 दिन 3 दिन निकले हैं, या जो हमें 8 दिसंबर को जो एंड में जो हमें रैली देखने मिली है, इसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं थी। कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट ऊपर गया था। ये ऐसा हमें आरएसआई इंडिकेटर बोल रहा है। ये रैली कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। तो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस आ रहा है 21,098 एज पर फिबोनाची। ये लेवल कहाँ से आया। ये जो निफ्टी ने एक टॉप बनाया था 20,222 का, एंड उसके बाद जो निफ्टी ने एक लो लगाया था 18,837 का, उसी के बाद हमें ये जो शानदार रैली देखने मिली है। अगर मैं इसका एक्सटेंशन लूं, तो वो एक्सटेंशन कहीं ना कहीं आता है 21,100। तब हमें देखना है कि निफ्टी इस लेवल के पास जैसे जैसे जाता है तो निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। तो हमारा अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया है अपसाइड में देखने के लिए, वो है 21,100। अभी हमें फिबोनाची से 21,100 का एक रेजिस्टेंस देखने मिला। मैंने ट्विटर एंड टेलीग्राम पे एक और रेजिस्टेंस अपडेट किया था 21,030 का। तो ये जो 21,030 से लेकर 21,100, ये जो 70 पॉइंट्स की रेंज रहेगी, ये बहुत क्रुशियल रहेगी निफ्टी में अब अपसाइड के लिए।
अगर निफ्टी 21,100 के ऊपर टू कॉन्सिक्यूटिव डेली क्लोज दे देता है, तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि निफ्टी हमें बहुत जल्दी 21,400 से 21,500 दिखा के स्क्रीन। ये हो गई अब थोड़ी बहुत अपसाइड की बात। अब निफ्टी में नीचे के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे हम वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो है निफ्टी का 20,850 का लेवल। अगर हम देखें तो ये जो लास्ट के 3 डेज थे, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, 6, 7, 8 दिसंबर, तो निफ्टी का 6 दिसंबर का लो था 20,852, 7 दिसंबर का लो था 20,850 एंड फ्राइडे का लो था 20,862। ये 3 दिनों का लॉस हो चुके हैं, यानी निफ्टी कहीं ना कहीं 20,850 को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन वहां पे वो निफ्टी अपना बेस बनाकर अच्छा खासा रैली हमें देखने मिल चुका है फ्राइडे को 21,000 तक। एंड क्लोजिंग भी हमें बहुत अच्छी मिली है 20,970 की। तो अब एज पर टेक्निकल्स अब हमें पहला करेक्शन का सिग्नल कहाँ मिलेगा, वो है 20,850 लेवल पर ही। जब निफ्टी 20,850 का लेवल तोड़ के उसके नीचे सस्टेन करे, तो वो होगा पहला सिग्नल जहां पे निफ्टी ये बोलेगा कि अब मुझे थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाना है। लेकिन जब तक 20,850 ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमें कोई भी बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में रोज निफ्टी 70-80 पॉइंट्स का करेक्शन एवरीडे दे रही है, एंड फिलहाल हमें उतनी ही करेक्शन मार्केट में दिखने भी मिल रहा है। बट अगर हम अब सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर 20,850 ब्रेक हो गया, तो निफ्टी को एक अगला सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा 20,685। उसके बाद एक और सपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो है 20,500 से 20,510। अगर किसी रीजन से निफ्टी 20,500 के नीचे क्लोज दे देता है, तो फिर और एक लेवल ओपन हो जाएगा नीचे में, वो है 20,288। बट मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि अब निफ्टी बहुत जल्दी ये जो 20,200 से 20,300 की जो रेंज थी, ये हमें अब इतनी जल्दी मार्केट फिर से दिखाएगी। वो सिनेरियो कब ओपन होगा, जब निफ्टी 20,500 ब्रेक करती है, तो हम एक रिव्यू ले लेंगे कि पॉसिबिलिटी वहां से क्या हो सकता है। बट इस समय हम जो मेन लेवल से हम उसी पे फोकस करेंगे। 20,850 वो ब्रेक होता है तो 20,685 एंड 20,500 से 510 की इंपॉर्टेंट रेंज। अपसाइड में 21,030 से लेके 21,100 की एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अब अगर मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पर जाऊं, आरएसआई मैंने लगा दिया। निफ्टी का जो क्लोजिंग पे आरएसआई था वो था 58। हाई में हमें आरएसआई जाते हुए दिखा है 93। ये जिस दिन निफ्टी का आरएसआई 93 था, उस दिन निफ्टी का लेवल था अराउंड अराउंड 20,830। निफ्टी उस लेवल से भी ऊपर है। तो ये ओवरबॉट कैसे हो गया, मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे लोगों को डाइवर्जेंस दिख रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, मार्केट ऐसे जा रहा है। ये बहुत लोग इसको फिर से डाइवर्जेंस बोलेंगे, बट ये अगेन गलत है। ये डाइवर्जेंस नहीं है। ये डाइवर्जेंस के लिए कोई मैं इसको डाइवर्जेंस नहीं मानता, मैं रीजन बोलता हूँ। अगर आप मेरा आरएसआई वीडियो देखोगे, मैंने क्लियरली कहा है ये मार्केट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियर कट निफ्टी एक रेंज में अटक चुकी है। जैसे कि अभी हमें देखा भी डेली चार्ट पर कि निफ्टी 3 दिन से 2850 का जो रेंज बनाकर बैठा है। तो अगर हम देखें तो 3 दिन से तो मार्केट एक ही रेंज में 20,850 लोअर एंड हो गया। एंड एक अगर मैं अगर मोटा मोटे अपर एंड पकड़ू तो ये जो लेवल है 20,960 970 अपर एंड हो गया। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए निफ्टी ने अपर एंड तोड़ा, 21,000 का हाई लगा एंड मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन फिर से रेंज के अंदर आ गया। तो जब ऐसा होता है तो हमें उस टाइम तो डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे, बिकॉज साइडवेज मार्केट में तो स्ट्रेंथ होती ही नहीं, चाहे वो अपसाइड की हो कि डाउन साइड की हो। साइडवेज मार्केट हैज नो स्ट्रेंथ। तो ये जो आप लोगों को ये जो डाइवर्जेंस देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ वैलिड डाइवर्जेंस। और क्लैरिटी के लिए मेरा आरएसआई का वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी आरएसआई वीडियो की।
आपको बहुत आइडिया आ जाएगा कि आरएसआई को एक्चुअल में यूज कैसे करना है। बिकॉज मुझे पता है कि ये ऐसे डाइवर्जेंस देखकर बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा मार्केट, एंड रिजल्ट है कि निफ्टी एवरीडे न्यू हाई बना रहा है। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, ये अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो 21 जुलाई को बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया था 46,370 का प्रो। वहां से एक मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया। निफ्टी ने उसके बाद भी बहुत सारे लाइफ हाइज बनाए, कंटिन्यूस बनाते रहा। बट बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम के बाद 4 दिसंबर को तो पहली बार लाइफ हाइज टच किया। तो बैंक निफ्टी तो अभी अभी आया है लाइफ हाइज पर। तो बैंक निफ्टी में अभी भी काफी रैली हो सकती है। अब आरएसआई की बात करें तो आरएसआई का जो पहले एक्सटेंशन लेवल है वही 49,050 पे आ रहा है। काफी अच्छा खासा टारगेट है बैंक निफ्टी का भी, अगर हम फिबोनाची के हिसाब से बात करें तो। अब 49,050 की बात करूं तो लगभग लगभग 2,000 पॉइंट यहाँ से हो जाता है। 1,800 पॉइंट, 1,800 पॉइंट लगभग यहाँ से हमें बैंक निफ्टी में और फिबोनाची का जो पहला रेजिस्टेंस आना चाहिए, और 1,800 पॉइंट है। 1,800 पॉइंट में बैंक निफ्टी बहुत सारे करेक्शंस भी दिखा सकता है बीच में। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या बैंक निफ्टी ने इस पूरे रैली में करेक्शन नहीं दिए? यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन, करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन, ये जो दिसंबर की जो इनिशियल रैली आई, करेक्शन, करेक्शन। तो जो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट बिना करेक्शन के ऊपर जा रहा है, ये भी गलत है। बिकॉज मार्केट को जितना इंट्राडे में करेक्शन देना है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में इंट्राडे करेक्शन आ रहा है। मार्केट अपने हिसाब से परफेक्ट चल रही है, बिकॉज मार्केट इतने दिन तो एक रेंज के अंदर था। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो लोग बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी कितना चला है एक हफ्ते में। सिर्फ इस हफ्ते बैंक निफ्टी 5.5% चला। पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी चला था 2.4%। तो यानी कि 7-8% चल चुका है बैंक निफ्टी 2 वीक्स में। अब लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा तेजी हो गई। अब बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, वो चला ही नहीं था इतना दिन। जुलाई से लेके यहाँ तक अगर मैं नवंबर, मिड नवंबर तक की भी बात करूँ तो बैंक निफ्टी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो वो तो अभी अभी लाइफ हाइज बना रहा है। तो बैंक निफ्टी में तो अभी भी काफी जगह है। तो बैंक निफ्टी में अब कोई भी डिप आए, इट शुड बी अ अपॉर्चुनिटी टू ऐड। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी जा सकता हूँ। बैंक निफ्टी हमें, में अगर लॉन्ग से है तो हमें कौन से लेवल के ऊपर कॉशियस होना है? तो वो पहला लेवल होगा जो लास्ट टाइम का लाइफ हाइस था, 21 जुलाई का है, 46,370। 46,370 जब बैंक निफ्टी इसके नीचे जाके क्लोजिंग देता है, तभी लॉन्ग्स में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। एंड फिर ये जो बैंक निफ्टी का भी बाय ऑन डिप्स का पैटर्न है, वो सेल ऑन राइज का पैटर्न टर्न हो जाएगा। अब मैं और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको एक इंट्राडे 30 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ। अब आप में से बहुत लोगों को ये समझ चुका होगा कि ये क्या पैटर्न है। ये फ्लैग एंड कोल का पैटर्न है, जिसका अगर मैं ये फ्लैग की साइज कैलकुलेट करूं तो लगभग लगभग 600 पॉइंट की रेंज आती है। तो अगर मैं 47 टू 100 के अंदर ऐड करूं 600 पॉइंट, तो टारगेट आ जाता है 47,800। 600 पॉइंट, बिकॉज ये ब्रेकआउट का लेवल है 210 का। हम एक अप्रोक्स 200 पकड़ते हैं राउंड फिगर के लिए, इजी करने के लिए। एंड अगर मैं इस ये जो पोल है इसकी लेंथ कैलकुलेट करूँ तो 47,100 अप
अपर एंड, एंड ये जो लोअर एंड है ये लेवल है 43,230। तो 43,230 ये रेंज हो जाती है लगभग लगभग 3,800 पॉइंट की। अब ये ब्रेकआउट हमें देखने कहाँ मिलेगा, 47,200 ऑलरेडी ब्रेकआउट ट्रिगर हो चुका है। टारगेट आ जाता है 51,070, हमें इसको भी राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 51,000। अगेन ये सब लेवल्स आपको अगर लगता है कि बैंक निफ्टी सिर्फ ऐसे ही ऐसे 21,000 की तरफ पहुंच जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल पाथवे ये हो सकता है करेक्शन रैली, करेक्शन रैली, करेक्शन रैली, ये ऐसा हो सकता है। बट एक पोटेंशियल टारगेट बैंक निफ्टी के लिए 51,000 का ओपन हो चुका है इस ब्रेकआउट के साथ। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस समय। अब इस पैटर्न की फेलियर की बात कर लेते हैं। पैटर्न फेल भी तो हो सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, हमें आज सब पॉसिबिलिटी कवर करनी है। ये पैटर्न फेल हो सकता है 46,500 के नीचे, जब डेली क्लोजिंग बेसिस हो जाए। यानी कोई भी एक दिन अगर बैंक निफ्टी 46,400 के नीचे, सॉरी 46,500 के नीचे कोई भी एक सिंगल डे बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है, तो ये जो फ्लैग एंड पोल का जो अभी हमने पैटर्न डिस्कस किया या टारगेट डिस्कस किया, ये कहीं ना कहीं थोड़ा फेल हो सकते हैं पैटर्न, एंड हमें वो टारगेट्स दिखने में और थोड़ा डिले हो सकता है। अब दूसरा सिनेरियो, अगर बैंक निफ्टी 46,500 ब्रेक कर देता है, तो हमें अच्छी खासी फॉल यहाँ तक देखने मिल सकती है, जो है 45,400। यानी पहले ही 1,000 पॉइंट का एक टारगेट नीचे में आ जाएगा। फिर 45,400 के नीचे ब्रेक हो जाता है, तो 44,770 विल बी द गुड सपोर्ट। अब अगर हम देखें तो फिलहाल तो हमें नीचे का, फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में जो जगह है नीचे की, वो इस समय के लिए अवॉइड करनी चाहिए। एंड लुकिंग अपसाइड अप, अगर बैंक निफ्टी अगर अपर अप साइड में 47,200 के ऊपर सस्टेन करते रहता है, तो हमें सबसे पहले बैंक निफ्टी में एक 47,800 इमीडिएटली देखने मिल सकता है। एंड स्लोली एंड स्टडीली हमें बैंक निफ्टी में 51,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी में पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है 46,500 के नीचे डेली क्लोजिंग होगी, तो फिर हमें नीचे के बारे में सोचना है। बट जब बैंक निफ्टी 46,500 नहीं ब्रेक करता, बैंक निफ्टी में शॉर्ट को अवॉइड करना चाहिए ओवरनाइट कैरी करने में। इंट्राडे शॉर्ट करना है, कर सकते हैं हम, अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है मार्केट एवरी डे। वो सब अपना अपना माइंडसेट है, अपने अपने जो सेटअप होते हैं। तो मैंने अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी सेटअप्स थे, जो भी था, मैंने डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको